अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर जो हम सैटर्न और जुपिटर को अपने अपने घर आ रहे हैं। आज जिस जोड़े की बात करेंगे, पहले हमने जुपिटर और सैटर्न की बात 9 जोड़ी तक कर चुके हैं, सैजिटेरियस की भी, जहाँ पर जुपिटर आ रहा अपने ही घर में। आज जिस जोड़े की बात करने जा रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न पिछले 2.5 साल से काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे हैं। जब से उनका अपना स्टार 12वें घर में आया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब सैटर्न अपने ही घर यानी कि कैप्रिकॉर्न में ही आ रहा है। आगे बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज जिस जोड़े की बात कर रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का जो रूलर है उसको जोहल कहते हैं। सैटर्न अपने ही घर में आ रहा है 30 साल के बाद। और एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का दोनों का ये रूलर जो है सैटर्न ही बनता है और वो 30 साल के बाद अपने ही घर में आ रहा है। अब कैप्रिकॉर्न के अपने ही घर में जब 26 जनवरी 2020 को सैटर्न आपके ताले में आएगा तो सबसे पहले जो आपका कॉन्फिडेंस खो गया था, जो आपकी अंदर की ताकत थी, आपके अंदर का जो एक जुनून था वो खो गया था, वो आएगा वापस। नई रूह, नई जिंदगी फूकी जाएगी आपके अंदर। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 30 साल के बाद आपका अपना स्टार आपके अपने घर में आ रहा है। पिछले 2.5 साल से वो आपके 12वें घर में था, साढ़े भी लगी हुई थी, लेकिन साढ़े तो अभी भी लगी है, लेकिन अब सैटर्न अपने ही घर में। कैप्रिकॉर्न वालों की साढ़े भी बड़ी मजेदार होती है। पहले 2.5 साल जो है वो बड़े ही तकलीफ दे होते हैं, क्योंकि सैटर्न 12वें घर में सैजिटेरियस में होता है और जब दूसरी साढ़े का 2.5 साल का होता है तो कैप्रिकॉर्न सैटर्न अपना ही रूलर है वहाँ का। यही साढ़े आपको बनाती है, यही साढ़े आपको यहाँ से उठा के लेकर जाएगी और आपकी जिंदगी का सबसे यादगार टाइम होगा। ये कहलाएगी साढ़े भी आपकी, लेकिन यही साढ़े आपको बनाएगी। तो सैटर्न आपके अपने घर में आ रहा है और इस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक है। जब यहाँ से 2.5 साल गुजारने के बाद अगले घर में जाएगा, वो भी सैटर्न का अपना घर है, यानी खाना माल का मालिक खाना माल में ही, और अब खाना माल का मालिक और लगन का मालिक लगन के अंदर ही। ये देख लें कितना बड़ा योग है, ये तो बहुत बड़ा धन योग है। यानी कैप्रिकॉर्न वालों की तो जिंदगी अब बदलने जा रही है। कैप्रिकॉर्न एक चर राशि है, मूव करने वाली राशि है। बहुत से कैंसर कैप्रिकॉर्न वाले अब अपनी जगह की प्लेसमेंट को चेंज करेंगे, क्योंकि सैटर्न इधर आ रहा है, अब मूव करने वाली है राशि है। जुपिटर भी इनके 12वें घर में आ रहा है। 12वें घर का ताल्लुक बैरून मुक्त से ही होता है। सैटर्न यहाँ बैठेगा, आपको डिसिप्लिन में लेकर आएगा, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, आपको ऑनेस्टपन आएगा। यहाँ पे तीसरी नजर से देखेगा, तीसरे घर को, आपकी हिम्मत जो खत्म हो गई थी, हालात ने आपको खत्म कर दिया था, वही हिम्मत दोबारा आपके अंदर पैदा होगी। और तीसरी नजर सैटर्न जब तीसरे घर को देखेगा तो आप बहुत ज़्यादा केयर करेंगे अपने छोटे बहन भाइयों की, और बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखेंगे अपने छोटे बहन भाइयों का, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों का भी। और यहाँ सैटर्न तीसरे घर को देखेगा, तीसरे घर में भी कारक होता है, तो आपकी हिम्मत और करेज और ट्रेवल से आपको बड़े ही बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर ताकत आएगी। 7वां घर जो किसी भी इंसान की ताकत मानी जाती है, उस घर को शक्ति यानी एनर्जी का घर कहा जाता है, कि किसी भी आदमी की एनर्जी उसके 7वें घर में होती है। 7वें घर को दिखेगा, शादी को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखेगा। आपकी शादी, आपका डेली सोर्स ऑफ इनकम, ये चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि योग कारक है सबसे बड़ा सैटर्न। और सैटर्न दिखेगा 10वीं नज़र से अपने शरफ के घर को, यानी आपके बिजनेस से एक्सपेंड को इतना शदीद बढ़ा देगा, इतने बड़े लेवल्स के ऊपर ले जाएगा कि आपने जितनी भी मुश्किल टाइम देखे
सब भूल जाएंगे और आने वाले वक्त को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। सैटर्न 10वीं नजर से देखेगा अपने शरफ के घर को, यानी 10वां घर जहाँ वो कारक होता है, 10वें घर का मालिक होता है। बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट आएगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, गारमेंट, चमड़े से जो रिलेटेड काम है, इनमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होगा। खासतौर पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड बिजनेस जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया और आपके बिजनेस में ठहराव आएगा, क्योंकि आपके अंदर की जो बेचैनी बढ़ रही थी, अगर वो बेचैनी के लिए आपको माजी में 2.5-3 साल अगर एक्सपीरियंस ना कराया जाता, तो शायद आने वाला वक्त जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, उसकी ट्रेनिंग अगर ना होती तो शायद आने वाला वक्त आप सही तरह उसको यूटिलाइज ना कर पाते। सैटर्न बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त तब्दीली, आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम है। यही सारस्वती आपको बनाएगी। ये सारस्वती इतना ज़बरदस्त लेवल के ऊपर आपको ये उठाएगी, क्योंकि तालीम सेटिंग, डिसिप्लिन के कारक होंगे आप, आपकी चीज़ें, आपके वज़न होगा आपकी बातों में, और आप सही चीज़ों को मैनेज करेंगे, सही डिसिप्लिन में ला के चीज़ों को बेहतर करेंगे। और जुपिटर जो इस कुंडली में मैलिफिक माना जाता है, वो भी अपने घर यानी कि आपके 12वें घर में आ रहा है। जुपिटर का 12वें घर में आना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त, बैरून मुल्क में सेटलमेंट का बहुत ज़बरदस्त योग बन रहा है आपका। बैरून मुल्क से आपके कारोबार का बढ़ता हुआ योग बनते नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जुपिटर आपको बैरून मुल्क में सेटलमेंट करवाएगा, बाहर से डीले करवाएगा, बाहर से बिजनेस करवाएगा आपको, और आपके बड़े जायज़ जगह पे खर्च करवाएगा, और आपके घर में खुशियों का माहौल बने रहेगा। यानी शादी ब्याहों में आपके घर में खर्चा ज़्यादा होगा, और किसी नए काम में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और बड़े सही जगह पे आपके खर्चे और सही जगह आपका पैसा लगेगा। यही जुपिटर 5वें से आपके चौथे घर को देखेगा, यानी कि घर का एक्सपेंड भी बढ़ेगा, घर में भी चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि उसका दोस्त का घर है वहाँ जुपिटर। जुपिटर यहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ से देखेगा चौथे घर को, तो घर में भी बड़ा होगा, घर में भी खुशहालियाँ बढ़ेंगी, शादी ब्याह के योग बनेंगे, और घर में मदर को हेल्थ को लेकर भी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। छठे घर से ये आपके काम को भी एक्सपेंड करेगा, चीज़ों को भी बढ़ाएगा, और अगर आप कहीं से लोन शोन ले रहे थे तो वो भी आपके ख़त्म करवाएगा, बल्कि चीज़ों को बढ़ाएगा आपको। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं किसी बड़े लेवल के ऊपर, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगी आपको। जुपिटर छठी से देखेगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर करेगा, आपका वर्किंग प्लेस की जगह जो है वो काफ़ी एक्सपेंड करेगी, काफ़ी बढ़ेगी आपकी। और जब ये 8वीं से देखेगा, सॉरी 9वीं नस्ल से भी 8वें घर को देखेगा, तो हिडन नॉलेज में भी आपका इजाफा होगा, विरासती प्रॉपर्टी से भी आपको जगह में पैसे मिलेगा, विरासती प्रॉपर्टी के मसाइल भी आपके हल होंगे जो काफ़ी देर से उलझे हुए थे या कोर्टों में फंसे हुए थे, तो वहाँ से भी आपको कामयाबी मिलेगी, वहाँ पे भी ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देना शुरू करेगा। यानी सेक्रेटेरियस का अपने घर में आना और बाकी स्टार्स को देखना, ये कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और राहु केतु जो आपके दोस्त ही हैं, और राहु आपके छठे घर में बैठा हुआ, बहुत बड़ा योग कारक माना जाता है राहु को छठे घर में। यहाँ आपके कर्जे ख़त्म करेगा, एनिमीज को ख़त्म करेगा, आपका खौफ ख़त्म करेगा, आपके बिजनेस को एक्सपेंस बढ़ाएगा, और बड़े क्रिएटिव चीज़ें यहाँ से आपसे करवाएगा, बहुत क्रिएटिव चीज़ें आपसे यहाँ पे ये चीज़ करवाएगा। केतु को 12वें घर में, रूहानियत से भी आपका थोड़ा सा ताल्लुकात बढ़ेगा, रूहानियत तरफ भी आप जाएंगे, रूहानी में जाकर थोड़ा सा सुकून बेहतर फील करेंगे, सही चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, रूहानी सुकून हासिल कर पाएंगे। और जब ये दूसरे घर को भी देखेगा तो नित नए नए स्टाइल से आप अपनी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाएंगे और चीज़ों को बेहतर करेंगे, और बैरून मुल्क से आपको जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद चीज़ों के ऊपर भी आपको लेकर आएगा। सैटर्न का अपने घर में आना कैप्रिकॉर्न के लिए, और जुपिटर का भी अपने घर में आना कैप्रिकॉर्न के लिए, ये था सूरत हाल। बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है आपका, आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए अपना चार्ट कि आपके चार्ट में सैटर्न की पोजीशंस ठीक है कि नहीं,
सैटर्न इस कुंडली में बहुत बड़ा योगकारक है और 30 साल के बाद अपने घर में आ रहा है। अब आपका फर्ज है कि कैप्रिकॉर्न वाले और एक्वेरियस, जब हम आगे इसमें बोलेंगे तो अब ये चेक करें कि इनकी कुंडली में ये दो बड़े स्टार जो आ रहे हैं, क्या आपकी कुंडली जायचे में ठीक है। अगर सैटर्न आपकी कुंडली में वीक है, अच्छे घरों में बैठा हुआ है, तो डेफिनेट यहाँ पे आपको ब्लू सफायर स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। अभी आपको काम है कि अपना चार्ट किसी से पढ़वाएं या खुद, अगर आप जानते हैं तो खुद पढ़ें, नहीं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपने देखना है कि आपकी कुंडली में सैटर्न की दिशा चल रही है कि नहीं, या सैटर्न या जुपिटर की कंडीशन कैसी है, या राहु केतु की कंडीशन कैसी है। अब ये काम आपका है कि अपने चार्ट और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग अब आपके हाथों में है। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे इंशाल्लाह आखिरी जोड़िक जो दो रह गए हैं एक्वेरियस और पाइसेस पे डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।